हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डाइकिन के डेटन 3 स्टार इन्वर्टर एसी का डेमो वीडियो बनाने वाले हैं। तो डाइकिन ने अपने 2025 के अंदर जो इनका मॉडल आ रहा था डेटन 3 स्टार इन्वर्टर एसी, उसके अंदर जितने भी मॉडल्स आ रहे थे उनके अंदर क्या कुछ चेंजेस किए, हर एक चीज़ की हम डिटेल में बात करेंगे। इन सभी एसीज का जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप इनकी जो प्रीमियम सीरीज़ है जिसके अंदर मॉडल्स आते हैं FTKL50, ATKL50 और MTKL50, ये इनकी प्रीमियम डेटन 3 स्टार इन्वर्टर एसी की सीरीज है। और इनकी जो बेसिक सीरीज है FTKC50 और GTKC50, ये इनकी बेसिक सीरीज है। तो दोनों के जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप उनका बेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हो और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो वहीं से आप इनको बेस्ट प्राइस पे खरीद भी सकते हो। एक छोटा सा और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, छोटा नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं 2025 और 2026 के एसी का। अगर आपको मार्केट के अंदर 2025 का डेटन 3 स्टार डाइकिन का इन्वर्टर एसी ज्यादा बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, तो आपको 2026 के एसी के लिए जो कि आपका 2 स्टार की रेटिंग के अंदर आएगा, उसको खरीदने के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको 2025 वाला मॉडल ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है तो आपको वही खरीदना है। वारंटी में कोई भी फर्क यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2026 वाले मॉडल के अंदर कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ इन्होंने दे दी है, कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट 3 स्टार से 2 स्टार आपको मिलेगा। तो आपको अगर ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे 2025 का मॉडल मिल रहा है तो आपको वो खरीद लेना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये वैसे तो 2025 का यूनिट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये जो है आपका अभी मेरे पास डेटन का 3 स्टार इन्वर्टर एसी अवेलेबल है मेरे पास। इसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है इस साल 2026 में, ये जो आप यहाँ पे स्टार रेटिंग देख रहे हैं 3 स्टार, ये अब आपको जो 2026 का मॉडल है वो 2 स्टार रेटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी सभी मॉडल्स के अंदर कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो और बताते हैं आपको इनकी जो प्रीमियम सीरीज है उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन और क्या फीचर्स मिलते हैं, और जो इनकी बेसिक सीरीज है उसके अंदर क्या कुछ मिलता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। जो इनकी प्रीमियम सीरीज आती है डेटन 3 स्टार 2025 वाली, वो आती थी इनकी FTKL50, ATKL50 और MTKL50। ये इनकी प्रीमियम सीरीज थी डेटन 3 स्टार इन्वर्टर एसीज की 2025 की, जो कि 2026 में भी कंटिन्यू है बट 2 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ। और जो इनकी बेसिक सीरीज है उसके अंदर आपको मॉडल मिलने वाली है FTKC50 और GTKC50। ये भी आपके डेटन के 3 स्टार 2025 में इन्वर्टर एसी थे और जो 2026 में अब ये 2 स्टार हो चुके हैं। तो बेसिकली इनके अंदर अगर हम सबसे पहले लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लुक्स बिल्कुल एग्जैक्ट जो 2025 के मॉडल में आप यहाँ देख रहे हैं वो सेम लुक आपको नए 2024 के मॉडल के अंदर भी मिलने वाली है। कोई भी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी। जो इसकी एग्जैक्ट डायमेंशंस है वो स्क्रीन के ऊपर आ चुके होंगे इसके इंडोर के, जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इंडोर यूनिट का जो वेट रहने वाला वो भी 10.5 किलो का रहने वाला है, प्रीमियम सीरीज का भी और जो आपकी बेसिक सीरीज है उसका भी, सबका वेट सेम रहने वाला है। यहाँ पे लुक्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो आपका ATKL50 मॉडल रहने वाला है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो एक ग्रे पट्टी है ये नहीं मिलेगी, वो आपको यहाँ पे वाइट पूरा मिलेगा। बाकी सारे के सारे मॉडल्स के अंदर आपको सेम लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आउटडोर यूनिट की बात करें तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहने वाला है सभी मॉडल्स का। यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट है उसका जो वेट रहने वाला है वो लगभग 28 किलो का यहाँ पे आपको आउटडोर यूनिट मिलने वाला है। और सभी के सभी मॉडल्स 100% कॉपर कॉइल्स के साथ आने वाला है, जिनके ऊपर आपको सिल्वर कोटिंग भी मिल जाएगी, जो कि टोटली आपके सारे मॉडल्स यहाँ पे एंटी रस्ट रहने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है डाइकिन का नया ट्रिपल डिस्प्ले, जो कि इनका नया नहीं है, पिछले 2-3 साल से ये कंटिन्यू है। इसके अंदर आपको ट्रिपल डिस्प्ले का मतलब ये है कि ये आपका एरर कोड भी दिखाएगा, आपका एसी जो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यानी कि टनेज पे कितने चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे बताएगा, और साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो ये जो टेम्परेचर वगैरह डिस्प्ले वगैरह है ये 2026 के अंदर भी डाइकिन एसी के अंदर कंटिन्यू रहने वाला है। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो ऊपर की तरफ PM 2.5 साइज के सभी मॉडल्स के अंदर फिल्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा बेसिक और प्रीमियम सीरीज के अंदर, जो इनकी प्रीमियम सीरीज है उसके अंदर आपको 4 वे स्विंग देखने को मिलेगा। जो यहाँ पे आपको ये स्विंग देखने को मिल रही है
ये डबल फ्लैप के अंदर सारे मॉडल्स में है, बट जो 4 वे स्विंग है वो आपके इनकी प्रीमियम सीरीज के अंदर की देखने को मिलेगा, यानी कि FTKL, MTKL और ATKL सीरीज के अंदर। जो आपकी FTKC और GTKC सीरीज है उसके अंदर आपको 2 वे स्विंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके अंदर आपको 4 वे स्विंग देखने को नहीं मिलेगी। ISER रेटिंग की बात करें तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ पे 2025 में जो ISER रेटिंग थी वो थी 4.00, जो कि अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 100% वर्किंग के ऊपर 5000 यानी कि 5000 वोट की, जो कि इसके सभी मॉडल्स की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहने वाली है। और यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी वो है 966 यूनिट पर ईयर, यानी कि 1600 घंटे के अंदर ये AC 966 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला है, यानी कि अप्रोक्स आधा यूनिट से थोड़ी सी ऊपर ये इलेक्ट्रिसिटी पर आवर कंज्यूम करेगा, जो कि आपके सारे मॉडल्स के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे आपको सभी मॉडल्स के अंदर एक मिलने वाला है इंडोर यूनिट, एक मिलने वाला है यहाँ पे आउटडोर यूनिट, एक यहाँ पे आपको मिलने वाला है 3 मीटर की कॉपर कनेक्टिंग पाइप, और साथ में आपको ये मिलने वाला है रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे आपको रिमोट जो है सारे मॉडल्स के अंदर बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, जिसपे आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये छोटी सी यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा पावर चिल का बटन, जहाँ से आप इंस्टेंट AC को पावर चिल कर सकते हो। ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, टेम्परेचर अप डाउन का, फैन स्पीड आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, मोड्स को चेंज कर सकते हो, इकोनॉमिक मोड को चेंज कर सकते हो, स्विंग चेंज कर सकते हो, क्वांडा एयर फ्लो को चेंज कर सकते हो, स्लीप मोड वगैरह लगा सकते हो, डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे आपको इसके अंदर प्रोग्राम्स जो है रिमोट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। ड्यू क्लीन का फीचर मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आप इसकी फिन्स को साफ कर सकते हैं। जहाँ पे ये एक फीचर इसके अंदर होता क्या है, पहले कुछ टाइम के लिए आपका आउटडोर जो है वो रनिंग के अंदर रहता है, और जो आपका इंडोर यूनिट है वो ऑफ हो जाता है, तब आपके फिन्स के ऊपर आइस जम जाती है, और उसके बाद आपका आउटडोर ऑफ हो जाता है और इंडोर आपका फुल स्पीड से चलेगा, जिससे वो आइस जो है मेल्ट हो जाती है और आपका इंडोर जो है वो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्विस नहीं करवानी है, इसकी आपको सर्विस हर साल करवानी पड़ेगी। नॉइस लेवल की अगर हम बात करें तो सारे के सारे मॉडल्स का जो नॉइस लेवल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यहाँ पे रहने वाला है। इनका जो मिनिमम फैन स्पीड पे वो है 32 डेसिबल का नॉइस लेवल रहेगा, और जो मैक्सिमम फैन स्पीड पे है वो 46 डेसिबल का यहाँ पे साउंड लेवल रहने वाला है। एम्बिएंट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जो वो रेंज रहने वाली है 20 डिग्री से लेके 52 डिग्री मैक्सिमम तक ये रेंज आपकी रहने वाली है, जहाँ पे ये AC 52 डिग्री पे भी अच्छे से वर्किंग करता रहेगा। रूम साइज की अगर हम बात करें तो ये AC आपका 120 स्क्वायर फुट से लेके 160-170 स्क्वायर फुट तक के रूम के लिए आप इसको वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको इतने रूम साइज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम कूलिंग के अंदर यहाँ पे नहीं आएगी। वैसे भी डाइकिन अपनी कूलिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है, बहुत ही बेस्ट AC रहता है। इसके अंदर आपको जो बेसिक फीचर्स हैं जैसे कि स्लीप मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, स्टेबलाइजर इनसाइड, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर फिर भी अगर आपके एरिया में फ्लक्चुएशन होती है तो आपको इसके ऊपर एक अच्छा सा स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाना है, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन हो जाए और आपकी PCB ख़राब हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी आपको डलवानी पड़ेगी सर्विस सेंटर से। वारंटी की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलने वाली है, 4 साल एक्स्ट्रा आपको PCB वगैरह की वारंटी मिल जाएगी, और 10 साल आपको इसके ऊपर कंप्रेशर की वारंटी भी मिलने वाली है। इस AC के अंदर आपको जो मैक्सिमम एयर फ्लो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 572 CFM, यानी कि डिसेंट सा एयर फ्लो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसके नॉइस लेवल जो है काफ़ी कम रहते हैं। तो मैंने आपको कुल मिला के इसकी सारी खूबियाँ बताती हैं आपको। अब इसके हम थोड़ी कमियों की बात करें तो वो क्या रहने वाली है। एक तो ये AC सिर्फ ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से अपने आप ही कम ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है। आप मैनुअली रिमोट से इसकी कूलिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी टनेज को कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, ये AC स्मार्ट नहीं है, ये एक छोटा सा फीचर का आपको कमी मिल जाएगी। तीसरा जो मुझे इसके अंदर पर्सनली कमी लगती है वो है इसका CFM, यानी कि एयर थ्रो, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कम रहने वाला, वो थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। बट आपका अगर रूम साइज डिसेंट है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कम एयर फ्लो की वजह से इसके अंदर आपको नॉइस लेवल भी कम मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का नया डेमो वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर डाइकिन की डेटन 3 स्टार की 2025 की प्रीमियम या बेसिक सीरीज में कोई भी जो मॉडल है खरीदना चाहते हैं तो उसका बेस्ट परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी 2026 के ऐसी आई नहीं है, जैसे ही आते हैं उनका भी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा। बट
मैं आपसे एक रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको 2025 का 3 स्टार मॉडल ज़्यादा बेस्ट प्राइस पे मिलता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको 2025 का मॉडल ही खरीदना है। आपको 2026 के 2 स्टार एसी को खरीदने के लिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप 2025 का भी बेझिझक खरीद सकते हो। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके टाटा बाय बाय।